सत्य जय भीम। मैं सागर ननीर और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत टीवी। 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बसपा ने उत्तर प्रदेश में लगभग 25 उम्मीदवार अपने घोषित कर दिए हैं। इसके साथ ही आपको बता दूं, बड़ी खबर उत्तराखंड से आ रही है। उत्तराखंड में 5 लोकसभा की सीटें हैं और इन पांचों लोकसभा की सीटों पर बसपा ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। 5 उम्मीदवारों की लिस्ट को अगर हम देखेंगे तो इसमें 5 उम्मीदवारों में से 2 उम्मीदवार बसपा ने मुस्लिम कैंडिडेट दिए हैं। मतलब 40% तक मुस्लिम कैंडिडेट को भागीदारी यहाँ पे दी गई है, जिसमें नैनीताल यानी उधम सिंह नगर जो बसपा की गवर्नमेंट में ही, जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में ही मतलब था, तब बसपा के ही शासन में, बसपा के ही गवर्नमेंट में ये उधम सिंह नगर बनाया गया था, जहाँ से नैनीताल उधम सिंह नगर में अख्तर अली माहीगीर इनको चुनावी सभा मतलब चुनाव में उतारा गया है। और इसके साथ ही हरिद्वार की जो लोकसभा सीट है, जहाँ पर बसपा काफी मजबूत भी है, वहां पर श्री जमील अहमद इन 2 मुस्लिम प्रत्याशियों को बसपा सुप्रीमो ने उठाया है। तो कुल मिलाकर 5 लोकसभा की सीटों पर बसपा ने टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा जो एससी के लिए रिजर्व है, नैनीताल, उधम सिंह नगर और हरिद्वार, तो इन 5 सीटों पर बसपा ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश में बसपा ने पहले 16 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट घोषित की और इसके बाद बसपा ने 9 उम्मीदवारों की और एक लिस्ट जारी की। यानी कुल मिलाकर 25 उम्मीदवार बसपा ने उत्तर प्रदेश में घोषित किए और अब खबर आ रही है कि उत्तराखंड में भी बसपा ने ये 5 उम्मीदवार अब घोषित कर दिए हैं। अलग अलग राज्यों में भी बसपा ने अपने उम्मीदवार घोषित करना शुरू कर दिया है, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र में भी कुछ हद तक बसपा ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। तो ऐसे में खबर महत्वपूर्ण है उत्तराखंड को लेकर, जहां पर बसपा ने अपने 5 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, जिसमें एक बार मैं आपको नाम बता दूं। पहली लोकसभा की जो सीट है टिहरी गढ़वाल, यहाँ से बसपा ने श्री नीवचंद्र छुरियाल इनको चुनावी मैदान में उतारा है। इसके साथ ही पौड़ी गढ़वाल जो लोकसभा सीट है, यहाँ से बसपा ने श्री धीर सिंह बिष्ट इनको चुनावी मैदान में उतारा है। और इसके साथ ही अल्मोड़ा जो एससी के लिए रिजर्व है, यहाँ से बसपा ने श्री नारायण राम इनको चुनावी मैदान में उतारा है। इसके साथ ही 2 मुस्लिम कैंडिडेट, 2 मुस्लिम प्रत्याशी इनको भी चुनावी मैदान में उतारा है, यानी नैनीताल उधम सिंह नगर से यहाँ से बसपा ने अख्तर अली माहीगीर इनको चुनावी मैदान में उतारा है। और इसके साथ ही हरिद्वार की वो लोकसभा सीट जहां बसपा काफी मजबूत है, इस लोकसभा सीट से बसपा ने श्री जमील अहमद इनको चुनावी मैदान में उतारा है। 26 तारीख को यानी कल बसपा ने इस लिस्ट को जारी किया और आधिकारिक तौर पर अपने ये 5 उम्मीदवार घोषित कर दिए। तो देखने वाली बात होगी कि उत्तराखंड में बसपा, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र वाला इलाका है, यहाँ पर बसपा किस प्रकार अपने इस चुनाव को लड़ेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। और हरिद्वार और उधम सिंह नगर, इस पर 2 प्रत्याशी बसपा ने उम्मीदवार जो है, ये 2 प्रत्याशी बसपा ने अपने मुस्लिम समाज से दिए हैं। तो कुल मिलाकर 40% मुस्लिम समाज को भागीदारी इस लिस्ट में देखी जा सकती है। तो बसपा ने इन 5 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। फिलहाल आपको बता दूं कि बसपा अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ रही है और ऐसे में अब ये 2024 के लोकसभा चुनाव बसपा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। 2019 की बात अगर करें तो बसपा ने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, जहां बसपा को 10 सीटें जीतने में कामयाबी मिली। लेकिन अब समीकरण बदल चुके हैं, समय बदल चुका है और ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि बसपा अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने का बसपा ने जो निर्णय लिया है, वो किस प्रकार बसपा इसमें कामयाब होगी, बसपा को कामयाबी मिलेगी या फिर बसपा और बैकफुट पर जाएगी। ये तमाम सवाल अब उठना शुरू हो चुके हैं। वैसे बसपा के इस निर्णयों को लेकर, बसपा के इस फैसलों को लेकर आप क्या कुछ सोचते हो, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। साथ ही बसपा ने उत्तराखंड में जो 5 उम्मीदवार घोषित किए हैं, इन उम्मीदवारों की लिस्ट को देखकर आपको क्या कुछ लगता है, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। बने रहे प्रबुद्ध भारत टीवी के साथ। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।